नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं तथा दिल्ली और उत्तरांचल का प्रभारी भी। आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारी जो संस्था है वो इस उद्देश्य से करने जा रही है कि 18 से 40 साल की उम्र के जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं अलग अलग व्यवसायों में, उनको एक ऐसी सुरक्षा दी जाए जिसे हम पेंशन सुरक्षा कहेंगे, ताकि जब वो 60 साल की उम्र में पहुंचे तो उनको एक मुश्त हर महीने एक राशि मिलती रहे। तो ये एक ऐसी योजना है जो हर जन जन तक हमको पहुंचानी है। अपने जो मजदूर भाई बहन हैं या ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन तक ये योजना पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। मेरे साथ राजमणि जी बैठे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इस योजना पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। पश्चिमी जिला के जितने भी हमारे पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, जिनके मैं थोड़ी देर में नाम अनाउंस करूँगा, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये अवसर प्रदान हुआ इस मंच पे, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। और हमारी जितने माताएं आई हुई हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया प्रणाम नमस्कार। माता की शक्ति नवरात्र की शक्ति है और नारी रूप जो है माता का रूप माना जाता है। तो आज हम नवरात्र के आरंभ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ योजनाएं हैं, उस योजनाओं का कुछ लाभ है जो मैं आप लोगों को आज माध्यम से दिलवाना चाहता हूं, सरकार के माध्यम से दिलवाना चाहता हूं। और थोड़ी देर में हमारे एजुकेशन ऑफिसर आएंगे, वो आपके रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या स्कीम्स हैं। तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 1 बजे तक आप लोगों को वेट कराना है, 1 बजे के बाद आप फ्री हो जाइएगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। मंच पर आसीन जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सांसद जी, अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान राजमणि जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं अभियान के दिल्ली और उत्तराखंड राज्य के प्रभारी भाई मुकेश जी, हमारी प्यारी बहन पूजा कपिल मिश्रा जी एवं कार्यक्रम से संबंधित मेरे भाई एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी का अपने मिलाप नगर वार्ड में दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए, और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा इस छोटे से कार्यक्रम का आयोजन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कामगार बहनों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर विराजमान जो भी मेरे अतिथिगण आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और अपने वार्ड से यहाँ कहीं से भी यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, जो मेरी बहनें आई हुई हैं, सबका स्वागत है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो ये प्रोग्राम मुझे जो लगा अच्छा लगा, मैं वो आप लोगों के लिए, इन लोगों के आगे मैंने एक अपना सुझाव रखा कि मेरे वार्ड में ये कैंप लगना चाहिए। इन सबको जो जो हम सुविधाएं दे सकते हैं वो बिल्कुल देंगे, क्योंकि इसमें जो भी पीएम की तरफ से बहुत योजनाएं हैं, बहुत लाभकारी काम है इनमें। जो भी वहां से अकाउंट खोलेगा वो किसी का बंद नहीं हो सकता। आपकी पेंशन कहीं से भी लगी हुई है, चाहे मेरी तरफ से लगी हुई है या विधायक की तरफ से लगी हुई है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। आप बेधड़क होकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आएगा और बिल्कुल आएगा। अगर भगवान ना करे कोई ऐसा चांस हो जाता है जैसे मेरी बहन ने कहा, तो उसका मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका जो नॉमिनी वगैरह भरा जाता है, सब कुछ इंश्योरेंस भी मिलेगी, जो 2 लाख का बता रहे हैं मेरे भाई ने बताया, उसका भी आपको वो भी बेनिफिट मिलेगा। और ये अकाउंट आप
आपकी नौकरी को पैसा मिलेगा। ये सरकारी काम है, ये कोई प्राइवेट काम नहीं है। तो आपने कुछ भी पूछना है, मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे मंच पर हैं, तो इस टाइम आपको बिल्कुल बता सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे से, तो मेरा ऑफिस आपके पास है, आपको आराम से समझाया जाएगा। और अगर इनके टच में होना है, इनसे बात करनी है, वो भी हम करवाएंगे। लेकिन यहाँ आप ये मत सोचना कि आप अगर अकाउंट जो खुलवा रहे हैं, देखो बैंक का काम है, कोई सरकारी काम है, कोई प्राइवेट नहीं है। आप बेधड़क होकर ये काम करवाएं, अपना अकाउंट खुलवाएं। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी भलाई है इसमें, तो मैं बहुत खुश हूँ। देखो ये जो अकाउंट खुले पीएम बहुत छोटे से छोटे नीचे ग्राउंड लेवल पे ये काम करवा रहे हैं। देखो जो रिटायर वगैरह करते हैं उनको तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं इस अकाउंट की, तो आप जैसे लोगों के लिए उन्होंने ये एक मैसेज, हमारी स्कीमें बहुत हैं, पीएम की स्कीमें इतनी हैं कि आप लोगों तक अभी कुछ इतना मालूम भी नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच रही हैं। आप उनका साथ दें, आप पूरे देश का एक गौरव है। ये छोटी छोटी जो 3000 की जो उन्होंने पेंशन बताई है, 3000 से कोई घर नहीं बच जाता है, लेकिन जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता तो उसके लिए वो 3000 या 300 भी, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए बिना सोचे समझे आप यहाँ पे ये काम करवाएं जो आपके अकाउंट खोलने के लिए उन्होंने बताया। आगे भी कुछ भी आपने पूछा, अभी तो यहाँ बैठे हैं, वो अपना आपका अकाउंट खुलवाएंगे। जिनका अकाउंट नहीं खुला हुआ है, या अगर 2 खुले हुए हैं, 3 खुले हुए हैं, तो जो वो पैसा डालेंगे वो आपके पहले अकाउंट में जाएगा, उसको प्लीज आप ठीक करवा लें। तो बाकी आगे मैं अपने यहाँ जो हमारे अध्यक्ष और भी करे हैं हेमंत भाई, मैं उनको ये कहूँगी कि आपको और भी अच्छी तरह समझाएं, क्योंकि हमें हमारे पास जो गाइडलाइन थी वो मैंने आप तक पहुँचाई है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे बड़े ढंग से सुना, बड़े ध्यान से सुना, मैं आपकी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। और सबसे पहले सर्वप्रथम तो मंच पे मेरे भाई, मेरे मेहमान, हमारे प्रदेश से आंटी, हमारे राजमणि भैया जी, मुकेश भैया जी, बीना जी प्रमुख मेरे लिए तो है ही है, हम सबके लिए प्रमुख है हमारे वार्ड में, क्योंकि वो हमारी निगम पार्षदा भी हैं और एक महिला होने के नाते वो हमारे साथ हितैषी भी हैं। दूसरा आगे से हमारी महामंत्री सारिका जी और मेरे साथ जुड़ी हुई जिले में इस प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार योजना में महामंत्री रेणु शर्मा जी और अगेन महामंत्री अंजू गर्ग जी, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे सहयोगी महामंत्री हैं। और साथ साथ में मेरे पास में आने वाली नई टीम जो मेरे साथ में गठित होगी, उसमें हमारी मीना भाभी जी, जयमाला जी, सुशीला जी, सरिता जी ऑल ओवर हमारे साथ चलती हैं, और कई महिलाएं जिसमें सर प्रमुख जो आप लोगों को इकट्ठा करके लाए, हमारी धन्नी भाभी एक बार खड़े हो जाओ आप। ये महिला एक ऐसी है जो हमारे लिए महिला जनशक्ति आप तक हमारा मैसेज पहुंचाती हैं। इनका एक प्रमुख रोल है आप लोगों को हमारे तक पहुंचाने का, और ये सुविधाओं से हम लोग आपको अवगत कराते हैं। ये प्रोग्राम हमने प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत यहाँ पे महिलाओं की एक श्रम योजना के अंतर्गत किया है, जिसमें कि हमारे यहाँ की निगम पार्षदा बीना सबरवाल जी ने सबसे बड़ा सहयोग ये किया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अपने साथ मिला के, हमें कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़ी हुई और इस प्रोग्राम को एक नया रूप दिया। आज ये हमारे यहाँ शहर वार्ड में प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कल्याण योजना के अंतर्गत ये दूसरा प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया था बीना जी के ही ऑफिस में, तब भी हमने इतनी ही बहनों को अरेंज किया था, वो था सैनिटरी नैपकिन का, याद है? आए थे धनी भाभी लेके आई थी जैसे कॉलोनी से ही, और तब हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम आप लोगों का एक अकाउंट ऐसा खुलवाएंगे जिसके अंतर्गत आप अपने पैसे को अपना कह सकते हैं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लेके आए हैं वही अकाउंट नंबर आपका इस योजना से जुड़ा रहेगा। दूसरा, इस अकाउंट को कोई ऑपरेट नहीं करेगा, कोई चला नहीं सकता, उसकी धनराशि आपकी अपनी धनराशि होगी। तो ये एक हमने महिला के लिए एक अच्छा सुपर कदम बनाया है कि महिला ये कह सकती है कि हाँ, हम भी अपने पैसे के साथ में अपने काम को कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे इस बहन ने हमसे पूछा था कि भाई अगर इस दरमियान हमारी कोई मिस
हैपनिंग हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए भी हमने यहाँ पॉलिसीज रखी हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। इसमें मृत्यु की भी है और हेल्थ की भी है, दोनों ही हैं। उनसे हम आपको पूरा अवगत भी कराएंगे और उसमें हम आपको प्रॉफिट भी देंगे। ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे सिर्फ कहने भर का नहीं है, ये कागजी तौर पर मोदी जी के जरिए आप तक पहुंचा है और आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे और आगे आने वाली बहनों को भी बताएंगे कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये चाहूंगी कि इसी तरह हमारी महिलाएं हमसे जुड़ी रहें और आने वाली जो भी हमारे ये मुकेश भाई जी, हमारे राजमणि भैया जी, आंटी मैं आपका नाम भूल गई हूँ, अंजना आंटी जी, ये हमारे प्रदेश से हैं, और हमारी सारिका जी, रेणु जी, मीना मिश्रा जी जो हमारी महामंत्री हैं, और मीना भाभी हमारी, जयमाला भाभी, मैं इनको भाभी इसलिए कहती हूँ तो ये हमारे सीनियर है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ मिलापनगर मंडल से हमारे वार्ड की सबसे सीनियर रिस्पेक्टेड आंटी सरोज आंटी जी आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई हैं। मैं ये चाहूंगी कि वो ऐसे ही हमेशा हमारे साथ शामिल हो और हम उनको इज्जत और आगे आमंत्रित करते रहेंगे, साथ ही साथ ही अपनी बहनों को भी लेके आए और हमारे साथ जोड़े। हम उन बहनों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उनका एक फायदा ही होगा हमारे साथ जुड़ने में। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। शक्ति आई, शक्ति के जयकारे से। आज मेरे बहुत परम सौभाग्य की बात है कि हमारी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिस मुस्तैदी के साथ में मेरे प्यारे छोटे भाई राजमणि जी लगे हुए हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने इसको काम योजनाएं बहुत है, और आप जानते हैं अपने देश के प्रधान सेवक धरातल तक उतारने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार के मंत्रियों तक को वो जमीन में उतारने के लिए पहुंचाते। आज ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला मिलापनगर में, जहाँ की हमारी पार्षद है प्यारी बहन बीना सब्रवाल जी, जो हमेशा आप लोगों के साथ में बीच में रहती हैं। मेरी महिला मोर्चे की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रेणु भल्ला जी, और शशांक चोपड़ा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुकेश खंडवा जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जिन्हें दिल्ली और उत्तराखंड का प्रभारी भी बनाया गया प्रदेश का, और बड़ी मुस्तैदी से जो काम भी कर रहे हैं, ये काम भी दिख रहा है और वो उत्तराखंड में भी इस काम को उतारने जा रहे हैं। हेमंत कुमार जी जिलाध्यक्ष, सब लोगों का मुझे इनका स्वागत करने का मौका मिला। कविता वर्मा जी जो महिला जिलाध्यक्ष और वैसे हमारी मोर्चे की महामंत्री है, धर्मवीर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, मीना मिश्रा जी जिला महामंत्री, संदीप कोहली जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, राजू रावल जी जिला मंत्री, और कोई रहा मंच पे, सबका नाम हुआ अंजना गावा जी, यस हमारी अंजना गावा जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं और जो बहुत एक्टिव रहती है मातृशक्ति के बीच में। और वो सारे अधिकारी जो श्रम मंत्रालय की तरफ से आकर यहाँ उस प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो जन उपयोगी योजना है, जो जनता के भले के लिए योजना है, उनके लिए आकर कार्य करें। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और सबसे बड़ा प्रणाम मैं करती हूँ मेरे सामने बैठी इस मातृशक्ति का। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ, मणि जी विशेषकर आपको, बीना जी, कि आज नवरात्र के दिनों में और आपको शक्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। कहते हैं सामने बैठे लोगों से भी ऊर्जा मिलती है, और मैं जो सेकंड रो में बहुत बात कर रहे हैं उनसे भी चाहती हूँ कि आपसे भी मैं ऊर्जा ले रही हूँ और आप भी मंच से ऊर्जा लीजिए। ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी हर योजना को बना रहे हैं और उनको उतारने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से कर रही है। आज जीवन के उस पड़ाव पर जहां हमें सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक हमें घेरा चाहिए होता है, उसको लेकर पेंशन को लेकर जो काम प्यारे भाई हमारे राजमणि जी आपने जो किया है, ये निश्चय ही जोरदार तालियों से आपको इनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। इनके साथ साथ बीना सब्रवाल जी आपका भी आपको अभिनंदन करना चाहिए। कितनी मुस्तैद, इतनी कर्मठ, इतनी मजबूत आपको पार्षद बहन मिली है जो अपने क्षेत्र की जनता के हर एक कार्य को करने के लिए, हर एक योजना का उस परिवार तक कैसे पहुंचे, कैसे उनके जीवन में सुगमता, साधन संपन्नता कैसा है, उसके लिए काम कर रही है। और जितनी संख्या में आप लोग आज के दिन उपस्थित हैं,
मुझे लग रहा है दीना जी, ये जो शुभारंभ है नवरात्राओं में और आपने महिला शक्ति को और सक्षम करने का, सबसे उन दिनों के लिए जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कहीं हमें कोई ऐसा आर्थिक तौर पर हमें कोई संरक्षण मिले, उस काम को लेकर आप कर रहे हैं। और मणि जी जिस तरह से, राजमणि जिस तरह से इतनी छोटी सी उम्र में निरंतर सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंचाना, उसे समझाना और यहीं तक बात नहीं, उनको लाभार्थी बनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। कि आज जिस तरह से आप सब भरपूर आशीर्वाद देना अपने इस छोटे भाई को कि ये जो कार्य कर रहे हो, जिस तरह से मातृशक्ति और संकल्प सारा हमारी महिला मोर्चे की बहनें भी इसमें जुड़ी है, ये जो कार्य ये साधुवाद के लायक है। ईश्वर ऐसे लोगों को, हम जो सक्षम भारत, जो सशक्त भारत, जो मजबूत भारत, जो विकास करता भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको आत्मनिर्भर, सबका प्रयास करने का जो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सपनों में संजोया है और आप सबको लेकर वो काम करना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हर एक भारतवासी इस बढ़ते भारत में अपना योगदान दे, मेरे देश का हर एक नागरिक और विशेषकर मेरी मातृशक्ति बहुत सक्षम बने, उसके मान की, सम्मान की न केवल सुरक्षा हो, उसके जीवन की भी सुरक्षा में जो भी योगदान दे सकते हैं वो करें। आप लोगों में फिर से एक बार याद दिलाऊंगी कि मोदी जी देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सही मायने में इस मातृशक्ति को, इस आदि आबादी को बराबर का अधिकार, बराबरी, सम्मान, सुरक्षा और सक्षमता के साथ देने का प्रयास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करके कि इस समाज में बराबर में ये नारी है जो 1000 लड़कों पर हमारी 865 लड़कियां बची थी। आज वो हमारे प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बैठे सब लोगों का ये प्रयास है कि आज वो इस भागीरथी प्रयास की वजह से 968 तक वो आंकड़ा पहुंच गया है। देखिए कितनी बड़ी सोच है। अगर ये खाई बढ़ती जाती तो हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहती, लोग उनके संग में दुष्कर्म की चीजें बढ़ती, उनके अपहरण होते, बलात्कार होते, बहुत सारी चीजें होती, लोग उन्हें अपने माता पिता के घर में रोकते, बाहर निकलने से डरते, क्योंकि ये जो हमारी बहुत प्रीसियस सी हमारी जो महिलाएं होती हैं, इनके सम्मान में कहीं कोई आंच ना जाए। तो ये जो खुला आकाश न केवल बचाने का काम, उनको पढ़ाने लिखाने का, उनको छात्रवृत्ति देने तक का काम और बहुत सारी योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, सबसे ज्यादा हमारा सम्मान घर, इज्जत घर जो दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को सशक्त बनाना, हर एक योजना, ये पेंशन योजना, मुझे लगता है बुढ़ापे में सबकी एक चाहत होती है, सरकारी नौकरी होती है ना चाहत, आगे से लेके चाहे मंच के लोगों चाहे पीछे के लोगों, और उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है कि बुढ़ापे में हमें पेंशन मिलेगी। और मोदी जी ने वो इंतजाम बिना सरकारी नौकरी के भी किया है, हर एक के लिए किया है कि जो भी मेरे भारत में 60 साल जिसकी निकल जाए तो किसी बेटे बेटी पर निर्भर ना रहे, उसकी रोटी का जुगाड़ इस सरकार का काम है और उसकी रोटी का, उसकी व्यवस्थाओं का, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आपके स्वास्थ्य का, हमें यही तो चाहिए होता है। वो सारी व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है और प्रधानमंत्री जी ने तो ये व्यवस्था की, लेकिन वो कर्णधार देश के, मैं उन लोगों को फिर से एक बार अभिनंदन करूंगी, सारे हमारे श्रम विभाग से आए हुए लोग हैं, मैं भी श्रम मंत्रालय में सलाहकार सदस्य हूँ, वो भी मुझे मोदी जी की तरफ से बनाया हुआ है। और आज जिस तरह से काम हो रहा है, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर करे भारत का एक भी नागरिक ऐसा ना बचे कि जिसके बुढ़ापे की सुरक्षा की गारंटी आप लोगों के काम से पूर्ण ना हो, सब लोगों को ये मिले। और ऐसे कर्णधार जब साथ में बैठे हैं, राजमणि जैसे भाई, बीना समरवागी जैसे, रेणु भल्ला जी जैसी बहनें, हमारी महामंत्री बहनें और जो महिला मोर्चे में, लेकिन अब इसकी अध्यक्ष कविता जी वगैरह सब लोगों को, अंजना जी, सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार देती हूँ। भगवान आपकी तरह प्रेरणा लेना सबको सिखाए, सब लोग इसी तरह से कार्य करें। और ये शक्ति का पर्व चल रहा है, माता सबको शक्ति दे, सबको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। और सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ये भारत जो 135 करोड़ की आबादी का भारत है और लगभग 90 करोड़ से ऊपर तो हम क्रॉस कर चुके हैं वैक्सीनेशन। विश्व में सबसे बड़ी मुफ्त वैक्सीनेशन का अभियान इकलौते पूरे इस भारत और केवल भारत में चल रहा, पूरे विश्व के देशों में। तो ये एक जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी का आप करिएगा। और एक और आग्रह मेरा महिला मोर्चे की बहनों से और दीना जी आपसे है,
और राजमणि जी आप इतना बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम से कहूंगी पोस्ट कार्ड लिखिए प्रधानमंत्री जी के नाम। ये बहुत बड़ी बात है कि इस 135 करोड़ की आबादी को इतनी बड़ी भयंकर महामारी, प्रलयकारी इस महामारी के बीच में इतनी कम जनहानि के साथ में मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व करके बचाया है, और कोई अच्छा कार्य करे, हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचे, तो उसका धन्यवाद करना बनता है। बनता है? हाथ उठा के बताइए, बनता है क्या? सब लोग मानते हैं बनता है, तो हाथ सबके उठने चाहिए। बनता है ना? तो आज सब लोग एक संकल्प लेके जाएगा यहाँ से, पोस्ट कार्ड पर आप लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। पता 7 रेस कोर्स में से कुछ बहुत विशेष नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 रेस कोर्स करके डाल दीजिए आप लोग। ये धन्यवाद उनको और शक्ति देगा और ऊर्जा देगा। आपका ये आशीर्वाद भारत के लिए, जिस तरह से भारत माता के लिए वो काम कर रहे हैं, उसको और तेजी से करने का उनको आपका आशीर्वाद नई ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और माफी चाहूंगी, जाना मेरी मजबूरी है। आज एक कार्यक्रम था, मैं इसीलिए केवल दिल्ली में हूँ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं वीना जी को, राजमणि जी को, रेणु जी को, पूरी टीम को, कि आपका वार्ड वो वार्ड बने जहाँ हर एक बहन, हर एक भाई लाभार्थी हो और सब लोग मिलकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, और भारत माता का जयकारा जोरदार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माता का त्योहार चल रहा है शक्ति का, और जयकारे के साथ में हाथ भी उठने चाहिए, तब लगता है कि शक्ति के लिए हम लोग मजबूती से बोले भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज का जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारा ये पीएम की मोदी जी के ये जो हमने प्रोग्राम रखा है, ये केवल महिलाओं के लिए ही, जो नहीं वो इतना काम कर सकते, जो आमदनी उनकी इनकम नहीं हो है, उनकी वजह से ये हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ था। जिनको जैसे ज़ीरो बैलेंस के हमने अकाउंट खुलवाए थे, उनका भी इन लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिला था। और ये जो हम 60 साल की एज तक जो जिनके पास नहीं, उनके पास ऐसा काम नहीं हो सकता कि अपनी औलाद नहीं पूछती, कुछ भी है, तो जो इस वजह से ये हम अकाउंट खुलवा रहे हैं, ताकि ये आने वाले समय में ये उनको ये बेनिफिट मिले, ताकि इन लोगों को हाथ ना फैलाना पड़े अपने बच्चों के सामने। देखो, अपनी औलाद ठीक है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो जितने भी ये अमाउंट अपना यहाँ से अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट जो खुल रहे हैं, ये जो अगर 50 रुपये ये डालेंगे, लेडीज़ डालेंगी, तो 50 रुपये हमारे मोदी जी डालेंगे। अगर एज 18 से 40, 35, 40 ऐसे एज है, 18 से 40 तक के ये अकाउंट खुल रहे हैं। अगर 20 साल है या 18 साल है या 25 साल है या 30 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसे डालेंगे, जितने ये डालेंगे उतने ही मोदी जी डालेंगे। ताकि सिर्फ कहने का मतलब ये है कि 60 साल की इनकी एज जब हो जाएगी, उनमें इनको 3000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें चाहे विडो की पेंशन हो, चाहे काउंसलर की पेंशन हो, या विधायक की, जिसकी भी हो, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं कटेगी इनको। और इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस भी है। भगवान ना करे ऐसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है या वैसे नॉर्मल ख़त्म हो जाता है इंसान, तो 2 लाख और 3 लाख, ये उनकी जो पॉलिसी बनी हुई है, वो भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और अगर इंसान चला जाता है, लेडीज़ किसी की भी डेथ हो जाए, तो इनकी जो नॉमिनी होगी उनको ये पैसा मिलेगा, ये अमाउंट उनको मिलेगा। और ये सरकारी पॉलिसी है, हमारे मोदी जी की कोई भी पॉलिसी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जिसमें कोई फ्रॉड काम हो। ऐसा काम नहीं है। मोदी जी की और भी बहुत स्कीमें हैं, जिससे कि लोगों को हम ये सोचते हैं कि लाभ मिले। जगह जगह हम ये कैंप लगवा रहे हैं, ताकि इन लोगों को मालूम है, जितनी भी लेडीज़ हैं, कईयों को नहीं मालूम, इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमें मोदी जी की जो भी स्कीमें हैं, हमारे तक पहुँचे और हम आगे इनको ये काम करवाएं। तो हमारी यही सोच है। मैं यहाँ की निगम पार्षद 18 मिलाप नगर से हूँ, तो मेरी भी यही सोच है, इन औरतों को, मैं अपनी बहनों को इकट्ठा करूँ, उनको ये समझाऊँ। और आने वाले समय के लिए, जैसे ये कोविड आ गया था, तो ये ज़ीरो बैलेंस के जो अकाउंट खुलवाए थे मोदी जी ने, तो उनको उस कोविड के दौरान बहुत फ़ायदा मिला है। मोदी जी ने मंथली उनके अकाउंट में पैसा डाला है, बहुत बेनिफिट लिया इन लोगों ने।
और तो और एक महीने में 5-5 हज़ार रुपये आए हैं उनके पास। हाँ जी। तो किसी को मालूम नहीं था कि ये बीमारी कोई आएगी आगे। तो ऐसे ही ये इनके लिए बेनिफिट होगा। मैं ये चाहूँगी, यही संदेश देना चाहती हूँ इन लोगों को कि कोई भी ना चूके। जो मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं वो ये अकाउंट ज़रूर खुलवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू मैम। मैं भी आप सबको सबसे पहले नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये योजना का फ़ायदा हर किसी को मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसी के 60 साल के बाद में उसके जीवन की सुरक्षा के लिए, उसके जीवन यापन अच्छे से चलता रहे, उसमें कोई भी अपनी बेटा बेटी पर भी वो डिपेंड ना रहे, उस तरह से इस योजना को बनाया है। और निश्चय ही जिस तरह से आप देख रहे हो ये टीम काम कर रही है, भारत के हर एक व्यक्ति तक ये पेंशन पहुंचेगी। जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना ने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर किया, जिस तरह से आज वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में चल रहा है, 90 करोड़ को हम पार कर चुके हैं। इसी तरह ये पेंशन योजना है, ये निश्चित तौर पर देश के हर एक ज़रूरतमंद और जो इस नियमों को फुलफ़िल करते हैं उस हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ पहुंचेगा। और सबकी जो 60 वर्ष के उपरांत जो सुरक्षा की गारंटी प्रधानमंत्री, देश की सरकार, केंद्रीय सरकार को हमेशा से लेनी चाहिए और जो आज मोदी जी के नेतृत्व में ले रही है वो 100% पूर्ण होकर रहेगी। पूजा जी, क्या लगता है यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को तवज्जो मिली है, महिलाओं की पेंशन मिली जा रही है। देखिए ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप यहाँ भी देख रहे हैं मंच पर भी महिलाओं का बोलबाला है। सामने इतनी बड़ी तादाद में आज शक्ति के पर्व के समय में शक्ति एकत्रित हुई है। हर एक योजना, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है, इसलिए हर एक योजना महिला के चारों तरफ घूमती हुई मोदी जी ने बनाई है। बेटी बचाओ से शुरुआत करो, उज्ज्वला योजना से आप उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके आंखों से आंसू पोंछने की बात हो, शौचालय से उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान, उनके प्राकृतिक जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत से उन्हें उनके पूरे परिवार को कवच देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको घर की मालकिन, क्योंकि घर का सपना ये नारी का सपना होता है, घर नारी के होने से होता है। चाहे ये बात हो, चाहे आज पेंशन की बात हो, चाहे युवा जो हमारा स्किल का कार्यक्रम था वो भी, अगर घर का बेटा सही काम कर रहा है या बेटी सही काम कर रही है तो माँ के लिए इससे बड़ी कोई संतुष्टि नहीं होती। कितनी योजनाएं, हर एक योजना नारी की तरफ घूमती हुई उन्होंने बनाई है, तो निश्चित तौर पर नारी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक आंकड़े के मुताबिक आप निकालोगे तो इस भारत में लगभग हर एक परिवार, आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज़मीन में उतरकर काम किया, इस तरह की योजनाएं बनाई केंद्र शासित मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने, कि हर एक व्यक्ति, अगर आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं लाभार्थी मिलेगा। चाहे उसने आयुष्मान भारत का लाभ लिया हो, चाहे उसने उज्ज्वला गैस का लाभ लिया हो, चाहे उसने शौचालय निर्माण का लाभ लिया हो, चाहे उसने प्रधानमंत्री योजना का लाभ लिया हो, या आज आप ये जो लाइन देख रहे हैं पेंशन की, ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का लाभ शुद्ध रूप से आप देखिए, सबको मुफ्त वैक्सीनेशन देके जिस तरह कोरोना से पूरे भारत के लिए जो सुरक्षा कवच मोदी जी ने बनाया है, हर एक भारत में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की महत्वाकांक्षी, जनहितैषी, जनता के लाभ की, जनता के जो उनकी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको जोड़ने वाली, उसको मानने वाली हर एक योजना का लाभार्थी आपको भारत के प्रत्येक घर में मिल जाएगा। आप चाहें तो पूछ कर देख लीजिएगा, किसी ना किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। इस तरह के भारत का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं कि सब सुलभ जीवन जिए, सब अच्छा जीवन जिए, सबके स्वास्थ्य की परवाह करना। यहाँ तक कि अब जो पोषण अभियान आप ने सुना होगा जो मोदी जी ने चलाया है, हम अभी जो हैं उन्हीं की चिंता नहीं, देश के आने वाले भविष्य को, उसको कितना सशक्त मजबूत बनाना है, ना केवल मानसिक तौर पर, हम शारीरिक तौर पर भी हमारे आने वाला बच्चा मजबूत हो। पोषण अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अच्छा आहार और छोटे बच्चों के बीच में जाकर जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा काम कर रहा है, कि हमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है कि हर एक को हम पोषण युक्त, कैल्शियम, आयरन इससे युक्त फ्रूट्स बांटना, बिस्किट बांटना, दूध बांटना, अंडे बांटना, ये विशेष रूप से हमें काम दिया है। और इसके साथ साथ देश के गौरव को बढ़ाने वाला अमृत महोत्सव मना रहा है हमारा भारत। 75 साल आज़ादी को हो गए, उस पर भी हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे देश के कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर करी थी, तब इस आज़ादी को हम भोग रहे हैं। उस अमृत महोत्सव को भी मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे साल ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। तो निश्चय ही आप सब लोगों के, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब लोगों के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी की इस नारी शक्ति और इस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेके जिस प्रकार से ये आदरणीय हमारे सारे लोग
मेरे छोटे प्रिय भाई राजमणि जी, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चय ही भारत एक मजबूत भारत, सशक्त भारत और जो मोदी जी के सपनों का भारत है, हर एक भारतवासी के मन का जो भारत है, मजबूत भारत, सशक्त भारत बनकर ही रहेगा। धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज़ से।